शीतल की जिंदगी हमेशा साधारण रही थी। एक छोटे से गांव में पली बढ़ी वह अब शहर में अपने सपनों को पूरा करने आई थी। एक दिन उसकी डाक में एक अजीब निमंत्रण आया। गोल्डन रंग के लिफाफे में लिखा था, आपको एक अनजान सफर के लिए चुना गया है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अद्वितीय अनुभव करना चाहती हैं तो कल शाम 7 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलें। शीतल ने बहुत सोचा, पर अंततः उसने जाने का फैसला किया। स्टेशन पहुंचने पर उसने देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे, सबके हाथ में वही गोल्डन निमंत्रण। एक आदमी ने आकर कहा, ट्रेन में बैठिए, हम अभी निकलने वाले हैं। ट्रेन में बैठने के बाद शीतल ने देखा कि यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों से बहुत अलग थी। अंदर बहुत ही शानदार सजावट थी और हर डिब्बे में एक अलग थीम थी। ट्रेन जैसे ही चल पड़ी, एक महिला ने आकर बताया, आप सबको यहाँ किसी खास वजह से बुलाया गया है। इस सफर में आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से रूबरू होंगे। शीतल के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था डिब्बे में घुसा और कहा, हम में से एक के पास इस सफर की चाबी है जो आगे के रास्ते को खोल सकती है। सभी यात्री एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे कि चाबी किसके पास हो सकती है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे लगता है कि ये चाबी किसी के दिल से जुड़ी हुई है। हमें अपने दिल की सुने बिना ये चाबी नहीं मिलेगी। सबने अपने दिल की सुननी शुरू की और तभी शीतल को लगा कि उसके पास कुछ खास है। उसने अपने बैग में देखा और पाया कि उसके बैग में एक पुरानी चाबी थी जो उसे उसकी दादी ने दी थी। शीतल ने वह चाबी निकाली और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने चाबी दरवाजे में डाली, दरवाजा खुल गया। सभी यात्री अब एक नए डिब्बे में थे जहां उन्हें एक और पहेली सुलझानी थी। इस बार एक युवती ने कहा, यह पहेली हमें बताती है कि हमें अपने अंदर झांकना होगा और खुद को जानना होगा। यात्री अपने अपने जीवन की कहानियां बताने लगे। शीतल ने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा था। सबकी कहानियों में एक समानता थी, सबने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था। इस आत्म खोज के सफर में सबने अपने अपने मन की गहराइयों को टटोला। जैसे ही सबने अपनी कहानियां खत्म की, ट्रेन फिर से रुक गई। इस बार सामने एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच का सामना करो। सभी यात्री दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की, पर वह दरवाजा नहीं खुला। तभी एक बच्चा जो पूरे सफर में चुप था बोला, शायद हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हर किसी ने अपने डर को सोचा। शीतल का सबसे बड़ा डर था असफलता। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि अगर वह असफल हो गई तो क्या होगा। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सबने अपने अपने डर से सामना किया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। दरवाजे के उस पार एक उजाला था। सभी यात्री उस उजाले में गए और पाया कि वे एक खूबसूरत बगीचे में हैं। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, अंतिम पहेली, अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानो। सभी ने सोचना शुरू किया कि उनके जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। शीतल ने सोचा, मेरा सच्चा उद्देश्य सिर्फ सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने सही पहेली सुलझा ली है। बाकी यात्री भी अपने अपने उद्देश्यों को पहचानने लगे। जब सभी ने अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान लिया तो उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो उनके गांव की ओर खुलता था। शीतल ने महसूस किया कि यह सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सीख थी। उसने सबको अलविदा कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। शीतल अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। उसने अपने उद्देश्य को पहचान लिया था और अब वह दूसरों की मदद करके अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी का हर सफर, चाहे वह कितना भी रहस्यमयी क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।